स्नान से शुरुआत करते हैं खबरों की, क्योंकि भव्य और दिव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आज पहला अमृत स्नान है। सबसे पहले साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे और अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 पर शुरू हुआ है और सबसे महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधुओं ने अमृत स्नान किया। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों को 40 मिनट का वक्त स्नान के लिए दिया गया। दोनों अखाड़ों के साधु संतों ने 6:55 तक स्नान किया है। सन्यासी अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं और सन्यासी अखाड़ों का स्नान 8:40 तक जारी रहेगा। इसके बाद बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही बताया भी गया था कि आज शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन पर है और आज अपने महापर्व में शाही स्नान करके लोग अपने पाप को धुलते हैं और पुण्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसी की मनोकामना भी करते हैं। और आज अखाड़ों के महंत साधु सबसे पहले डुबकी लगाएंगे। उनको अलग अलग समय निर्धारित किया गया है मुहूर्त के हिसाब से और उसके बाद लोग उसमें स्नान करेंगे। ये भी अखाड़ों का जिक्र भी हम कर रहे थे, तो अखाड़ों की ये भी बात भी जानना जरूरी है कि इस समय 13 अखाड़े इस समय अपने भारत में हैं और महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। इसलिए अखाड़ों की शुरुआत आप सबको पता होगा कि आदि शंकराचार्य ने की थी और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन भी बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों यानी 3 कैटेगरीज में, जैसे कि शव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है और इसी आप देखिए अपने अपने अखाड़ों के हिसाब से उनकी वेशभूषा भी रहती है, उनके अस्त्र और शस्त्र जो भी हाथ में वो लेते हैं उसके हिसाब से ही रहता है। तो महाकुंभ की ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है महासंक्रांति के दिन से। आज क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हुई थी और कल भी स्नान का दिन था। 1.5 करोड़ वहां पे श्रद्धालुओं ने कल आस्था की डुबकी लगाई थी और आज महंत साधु अखाड़ों के हिसाब से जिनको समय दिया गया है वो आज स्नान कर रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि आज अपने पूर्वजों का तर्पण भी किया जाता है। आज लोग स्नान करते हैं तो उसमें तिल भी डाल देते हैं। दान पुण्य का भी दिन आज रखा जाता है और इसीलिए आज शाही स्नान का पहला दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और इसीलिए पल पल की अपडेट क्या कुछ वहां पर प्रयागराज की धरती पर हो रहा है महाकुंभ के आज शाही स्नान के दिन। वैसे देखा जाए तो 13 तारीख से शुरू हुआ, तो आज दूसरा दिन है लेकिन पहला शाही स्नान इस साल का हिंदू पंचांग के हिसाब से और प्रयागराज का आज पहला शाही स्नान हम मान रहे हैं और इसीलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण अलौकिक दृश्य आपको प्रयागराज की धरती से नजर आ रहा है। महाकुंभ 2025 के लिए किस तरह से प्रयागराज की धरती भव्य और दिव्य तरीके से सजाई गई है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। आप 4 तस्वीरों में समय देख रहे हैं। हजारों की तादाद में, हजारों माफ करेगा लाखों की तादाद में कल 1.5 करोड़ फिगर निकल कर आया जब आस्था की डुबकी लगाई गई श्रद्धालुओं के द्वारा। आज उससे भी ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ या 1.5 से 2 करोड़ के बीच में फिगर रहने वाला है। 4 तस्वीरें आप देखिए, जितनी दूर तक आप नजर घुमाएंगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और अगर नजर आएगा और कोई रंग नजर आएगा तो वो सनातन की आस्था, सनातन की डुबकी लगाते हुए लोग आपको नजर आएंगे। वो धर्म भाव लोगों के स्वभाव से आपको झलकता हुआ नजर आएगा। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, साधु संतों की एक एक टोली आगे बढ़ते हुए लोग वहां पर मौजूद हैं। तीसरी तस्वीर भी सिर्फ और सिर्फ आपको साधु संत दिखाई पड़ा और चौथी तस्वीर भी लाजमे के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जब घाट पर पहुंचने के लिए ये साधु संत तैयार हो रहे थे। धीरे धीरे काफिला इनका आगे बढ़ रहा था और अलग अलग अपने, जैसे मैंने अखाड़ों का जिक्र भी किया
कि इस समय अपने भारतवर्ष में कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। फिर से बताते हैं। सबसे पहले शैव अखाड़े की हम बात करते हैं, फिर वैष्णव अखाड़े की बात करते हैं, फिर उदासीन अखाड़े की बात की जाती है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं, मतलब संप्रदाय में बांटा गया था। 7 अखाड़े माने जाते हैं। इनके जो अनुयायी होते हैं वो जिसको पूजते हैं, शैव संप्रदाय के अखाड़ों के जो 7 अखाड़े होते हैं वो भगवान शिव को पूजते हैं, और इसीलिए उनकी वेशभूषा भी देखिए शिव की तरह रहती है। वो भस्म अपने पूरे शरीर पर धारण किए होते हैं, वो रुद्राक्ष पहने होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, हाथों में त्रिशूल। जो जैसे भगवान शिव अपने आप को उनकी वेशभूषा रहती है, वैसे ही अपने आप को उस शैव संप्रदाय की तरह दिखाने के लिए वो साधु संत आपको उसी वेशभूषा में नजर आते हैं। अनुयायी भगवान, और ये भी बता दें, अब हम वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं तो 3 अखाड़े इसमें होते हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु जो कि शांत स्वभाव के होते हैं, इसीलिए आप देखिए कि उनकी वेशभूषा, उनका स्वभाव भी एकदम शांत, विष्णु भगवान की तरह ही। उनका चक्र लेते हुए भी आपको नजर आए थे तमाम लोग इसमें साधु संत, वो भी नजर आते हैं। और अगर हम तीसरे अखाड़ों की, तीसरे संप्रदाय की बात करें, क्योंकि 13 अखाड़ों का जिक्र कर रहे हैं, तीनों श्रेणियों के तीसरे श्रेणी की बात करें तो वो उदासीन संप्रदाय है। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो ओम होते हैं। और ओम तो आपको वैसे भी पता है कि अनंत शक्ति का प्रतीक होता है, अलौकिक शक्ति होती है। कहते हैं ओम का जाप, ओम का उच्चारण करने से ही आपके अंदर की जो एनर्जी होती है वो बढ़ने लगती है। आप एक तरह मोटिवेट हो जाते हैं। आपकी एनर्जी जो इधर उधर बिखरी रहती है वो एक जगह पर आकर केंद्रित हो जाती है। आप किसी भी काम को करने के लिए शांत हो जाते हैं, इसलिए वो उनका जो प्रतीक होता है वो ओम होता है। अब ये सीधे जो लाइव तस्वीरें आपको, ये सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हूबहू यही चीज प्रयागराज की धरती महाकुंभ में हो रही है। क्योंकि ये लाइव तस्वीरें हैं अमृत स्नान की। आज माँ गंगे सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी ही, क्योंकि उसी भाव से आज आस्था की डुबकी, इतने ठंड के मौसम में भी श्रद्धालु दूर दूर से देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। और ना सिर्फ देश के कोने कोने से, जबकि विदेशों में भी ये महापर्व महाकुंभ की गूंज सुनाई पड़ी है। चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे मालदीव्स हो, अलग अलग देशों से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। महापर्व को वो एंजॉय तो करना ही चाहते, मनाना ही चाहते, लेकिन देखना चाहते हैं कि ये महापर्व, वो जो संदेश है सनातन का, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में जिक्र किया था कि हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर इस महापर्व को आज हम मना रहे हैं। और इसीलिए सनातनी साधना और पवित्र स्नान का शुभारंभ आज शाही स्नान के दिन से शुरू हो चुका है। महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है, तो कोई अपने अनूठे संकल्पों, प्रणों और हठ योग के कारण में चर्चा में है। ये माना जा रहा है, फिगर जो हमने आपको बताया, जैसे ये फिगर और ज्यादा बढ़ गया है। ये बताया जा रहा है कि आज शाही स्नान का पहला दिन है और इस दिन मकर संक्रांति के दिन पर अनुमानित 7 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद बताई जा रही है। 7 करोड़ लोग आज अनुमानित है। ये फिगर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 7 करोड़ श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे आस्था की। महाकुंभ में शाही स्नान की अन्य तिथियां जैसे बता रहे हैं, जैसे कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, फिर 3 फरवरी को शाही स्नान है, जिस दिन बसंत पंचमी है, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के साथ ही शाही स्नान के साथ ही समापन भी महाकुंभ का होगा। ये भी आपको बता दें कि तो देखिए, आपको महाकुंभ में अमृत स्नान और अखाड़ों का भी आपको जिक्र कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनके स्नान का वक्त क्या है। स्नान करने के लिए जो वक्त मिले हैं, जैसे शंभू पंचायती अटल अखाड़े को देखिए 45 मिनट का समय दिया गया है।
वहीं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को स्नान का वक्त 6:15 पर है, 40 मिनट का वक्त इनको भी दिया गया है। और उसके बाद से अगर हम आते हैं, जैसे अखाड़ों का देखिए हमने आपको पहले बता दिया तो आपको समझने में इजी होगा। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण की बात करें, वही इनको 6:15 40 मिनट का इनको भी समय दिया गया है। तो अलग अलग अखाड़ों को जो 3 श्रेणियों में संप्रदाय बांटे गए हैं, उसके हिसाब से अलग अलग अखाड़ों को अलग अलग समय दिया गया है कि अपने टोलियों के साथ ये लोग जाएं और शाही स्नान करके उतने ही समय में आ जाएं, क्योंकि सबको आज शाही स्नान के दिन उस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी है, अपने पाप धोने हैं और भगवान से सीधे अपने आप को कनेक्ट करना है। यही बड़ा एक संदेश, एक बड़ी भावना लेकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको मकर संक्रांति की खबर बताते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व है आज और नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महासंक्रांति पर दान्य पुण्य का दौर भी जारी होता है, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। आज का दिन पतंगबाजी और गंगा शाही स्नान के लिए भी समर्पित माना जाता है। आज का दिन दान्य पुण्य और स्नान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप ये देखिए 2 तस्वीरें, कैसे गौ माता को यहाँ पर चारा खिलाया जा रहा है। अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये जयपुर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान्य पुण्य करते हुए, गौ माता को चारा खिलाते हुए ये यहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। कहा जाता है महासंक्रांति का दिन, जिस तरह पुराणों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में, कि भागीरथ इस दिन अपने तप से, अपनी तपस्या से माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे और अपने पूर्वजों का उन्होंने तर्पण किया था। उससे ही खुश होकर उनके पग चिन्हों पर चल चल के गंगा माता धरती तक पहुंच गई थी और इसलिए मकर संक्रांति का ये महापर्व साल का जो पहला महापर्व होता है, इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन पतंगबाजी भी की जाती है। और पतंगबाजी का जिक्र अगर हमने किया ही है तो चाइनीज माजे से कृपया करके आप दूर भी रहिए। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, आप अभी कहां हैं और आज मकर संक्रांति का महापर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज जो मकर संक्रांति का महापर्व है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज में मकर संक्रांति के ऊपर जो दान पुण्य का विशेष महत्व है, बताया जाता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्त होती है। ऐसे में अभी हम जो दुर्गापुरा स्थित जो गौशाला है उसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि दान पुण्य करने वालों का कहा जा सकता है कि हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। जो गो भक्त है गौशाला के अंदर, जो गायों को आप ये देखिए यहाँ पर जो है चारा यहाँ पर खिला रहे हैं, गुड़ यहाँ पर खिला रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इसी के साथ में जो दान पुण्य जो है वो यहाँ पर करने वालों का जो है वो हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। कई गो भक्त ऐसे हैं कि जो अपने घर से गोवंश के लिए कहा जा सकता है कि रोटी यहाँ पर जो फुलके हैं वो यहाँ पर बना के लेके आए हैं। गुड़ का जो खिलाने का जो विशेष महत्व है, आप यहाँ पर देखा जा सकता है कि गायों को हरा चारा खिलाने के साथ साथ में यहाँ पर जो गो भक्त है वो लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि गौशाला के अंदर जो गो माता है उन्हें कहा जा सकता है कि चारा खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गो भक्त किसी भी तरीके का कोई जो मौका यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तमाम गो भक्तों को उम्मीद है कि जो अक्षय पुण्य है उसकी प्राप्ति हो। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो गो भक्त है वो गायों की पूजा और साथ ही साथ में दान पुण्य करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप गो भक्त हैं, किस तरीके से दान पुण्य आप कर रहे हैं? किस तरीके से दान पुण्य आप यहाँ पर कर रहे हैं? क्या महत्व है दान पुण्य का? गाय माता की सेवा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, तस्वीरें देखी जा सकती है कि यहाँ पर जो दान पुण्य जो करने वालों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। आप गो भक्त हैं, आज मकर संक्रांति के ऊपर किस तरीके से दान पुण्य वो कर रहे हैं, इस दान पुण्य का क्या महत्व है मैम?
जी हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य का और स्पेशली वो भी मकर संक्रांति के ऊपर बहुत बड़ा महत्व है। ये हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं गौ माता में 33,000 कोटि देवता होते हैं, तो इनको अगर ये तो असहाय पशु है, अगर हम इनको सेवा करते हैं और इनके अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी मन से देते हैं तो ये हमारे आगे और इस जीवन में दोनों में काम आता है। ये हमारे पुण्य हमारे अकाउंट में सेव हो रहे हैं। आप बच्चों को भी इस तरीके का जो है दान पुण्य है और इससे आप जोड़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा सफल बने और स्वस्थ रहें और कामयाब इंसान बने। तो उसके लिए देखो सेवा ही सबसे प्रथम सोपान है जिसमें चल के हम ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ और उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ गौशाला लाती हूँ और जितना अपने सामर्थ्य अनुसार हमेशा जो भी होता है सीजनल चीजें गाय गौ माता को खिलाती हूँ। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप जो है इधर जो सेवा है वो आप कर रहे हैं? देखिए गाय को जो घास दे रहे हैं, गाय हमारी माता है, हम जैसे सनातन संस्कृति में जानते आए हैं। और सेवा का तो कोई आप शब्दों में सेवा को मतलब बयान नहीं कर सकते। हम जो गाय के औरा में खड़ा होना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। अगर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम गाय को दे पा रहे हैं, हम सब जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है, तो ये अपने आप में एक पुण्यशाली काम है। और जो जिनके पुण्य का उदय है उन्हीं को मौका मिलता है कि वो गाय की सेवा कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु इसी तरीके से गौशालाओं के अंदर कहा जा सकता है कि उनका जो हुजूम है, जो जमावड़ा है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर गोवंश की जो सेवा करते हुए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देखे जा सकते हैं मकर संक्रांति के इस अवसर के ऊपर। बिल्कुल रोशन, और आपने विशेष महत्व बताया। ये बात सच है कि 33,000 देवी देवताओं में अगर एक रूप होता है तो वो गौ माता का भी होता है। और पुण्य तो वैसे भी कमाया जाता है अगर आप गौ माता को चारा खिलाते हैं, लेकिन आज के दिन लोगों के लिए विशेष महत्व है। कुछ और लोगों से बात कर पाइए। अच्छा ये बताइए, ये सिलसिला, ये क्रम कब तक चलता रहेगा? क्या उसके लिए कोई विशेष समय भी है या पूरे दिन ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहता है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही कहा जा सकता है, जब से सुबह करीब 5 बजे से इस तरीके का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा कि गौशाला के अंदर चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम जो श्रद्धालु हैं इस वक्त जो गौ सेवा की जो सेवा पूजा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु और मौजूद है। सर, गौशाला के अंदर आप आए, कैसा आपको लग रहा है मकर संक्रांति के ऊपर ये किस तरीके का? ठीक है रोशन, मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। चलिए इस बीच आपको टोक से बड़ी खबर बता रहे हैं। निरूपम चकमा के दौरे को आज दूसरा दिन होगा क्योंकि आज समरावता गांव जाएंगे निरूपम चकमा। लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी लेंगे। कल मैराथन बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी ली थी। शिकायत के बाद से आयोग के सदस्य भी टोक पहुंचे हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर आयोग को पेश करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं निरूपम चकमा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। कल अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, जानकारी ली थी। आज समरावता गांव जाएंगे। जो लोग जो ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी थे 13 तारीख के, जिस दिन उपचुनाव हुआ था और जिस दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अधिकारी के बीच थप्पड़ कांड वो हुआ था, उसके बाद से किस तरह से माहौल हुआ था वो आप सबको पता है। पूरी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दी गई थी। नरेश मीणा के प्रत्याशियों के उम्मीदवार के लोगों ने, के समर्थक ने कितना विद्रोह मचाया था, गाड़ियों को हवाले किया था। उसके बाद से आज बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरूपम चकमा, जो कि आज 2 दिवसीय आज समरावता दौरे पर हैं, लेकिन आज समरावता गांव जाएंगे, वहां से लोगों से बात करेंगे। जयपुर बम ब्लास्ट को आज भी कोई भूला नहीं। उस काली रात को काफी लोगों ने अपनों को खोया था। उसमें से एक लड़की मुस्कान भी, जिसने 11 साल की उम्र में अपने पिता को मौत की आगोश में जाते देखा था। मुस्कान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही है, लेकिन बम ब्लास्ट को याद कर सहर उठती है। देखिए रिपोर्ट। अब शादी का टाइम ऐसा है कि सबको कमी महसूस होती है अपने फादर की, लेकिन चलो मुझे ये है कि मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी शादी अच्छे से हो रही है और उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। मुस्कान के चेहरे पर आई मुस्कान। 16 साल बाद परिवार में लौटी खुशियां। 16 जनवरी को शादी के बंधन में बंधेंगी।
जयपुर बम ब्लास्ट में पिता को खोया था। मई 2008 को हुए जयपुर बम ब्लास्ट ने कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया था। इनमें से एक थी मुस्कान तंवर, जिनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब से मुस्कान की मां परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रही। अब 16 साल बाद मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान लौटने जा रही है। मुस्कान का कहना है कि पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर वो होते तो कुछ और बात होती। अब शादी का टाइम ऐसा है कि सबको कमी महसूस होती है अपने फादर की, लेकिन चलो मुझे ये है कि मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी शादी अच्छे से हो रही है और उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता जी। और अच्छा, आप जयपुर के नाडी का फाटक इलाके में रहने वाली मुस्कान 16 जनवरी को आमेर कुंडा स्थित रोशन हवेली में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। मुस्कान के परिवार ने मुख्यमंत्री भजनलाल को भी शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। मुस्कान ने खुद सीएम हाउस जाकर शादी का कार्ड दिया और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए इनवाइट किया। हम लोग अभी 4-5 दिन पहले गए थे, मैं, मम्मी, रवि अंकल, हम तीनों उनके जो भी उनका कैबिन था उसमें गए, उनको इनवाइट किया, उनको कार्ड दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनसे मेरी थोड़ी देर के लिए बात भी हुई, मम्मी की भी बात हुई, उन्होंने कहा मैं जरूर शादी में आऊंगा। मुस्कान के पिता घनश्याम सिंह तंवर की जयपुर बम धमाकों में उस वक्त जान चली गई थी जब वो सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। उस वक्त मुस्कान सिर्फ 11 साल की थी। फादर ख़त्म हुए थे भी बहुत छोटे थे और आपको ही पता है 4 बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, लेकिन हाँ निकल गए जैसे ऐसे दिन थे। लेकिन जब शादी करने का टाइम आया तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस पाया। फिर मैं दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान कैसे शादी होगी। फिर मुझे रवि नायक जी मिले, फिर उसके बाद में उनसे मिली, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने शादी का जुम्मा उठाया और मैं मान लो मेरे तो चेहरे पे खुशी सी आ गई। जयपुर बम ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली मुस्कान की शादी केवल एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। मुस्कान का परिवार रवि नैयर को एक फरिश्ते का दर्जा दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल